पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। हम सब किसी न किसी मंजिल पे निकले हुए हैं और हम सबको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। कुछ अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं तो कुछ अपनी मंजिल पर थोड़ा लेट पहुंचते हैं, पर हम पहुंचते जरूर हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंजिल से जस्ट पहुंचने से पहले रुक जाते हैं। परंतु मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूँगा कि कभी भी हमें मंजिल तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें अपने आप को वहाँ तक जहाँ तक हम अपनी मंजिल पर पहुँच नहीं जाते, हमें अपने आप को पुश करते रहना चाहिए, यानी अपने आप को धकेलना चाहिए कि हमें जाना है। हमें अपने मन में ये रखना है कि मुझे अपनी मंजिल हासिल करनी है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर मैं वो मंजिल हासिल नहीं कर पाऊँगा तो कोई और मुझे वो जगह नहीं देगा। इसीलिए इसके साथ ही हम आज शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं हूं गोविंद मीणा और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल दिए गए एक टिप्पणी के बारे में, या उन्होंने काफ़ी एक अच्छी बात कही है रिजर्वेशन के बारे में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलिए, उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। पहला ऑप्शन 14-15, दूसरा ऑप्शन है 13-14, तीसरा ऑप्शन है 15-16 और चौथा ऑप्शन है 16-17। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका आंसर होगा, अब मैं बताता हूँ आपको, आंसर सी यानी 15-16। 15-16 के अंतर्गत बताया गया है संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किनके लिए किया गया है? जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो वह अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोगों के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको सरकार चाहे तो, वो ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, और सरकार चाहे तो आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ये कोई नेसेसरी नहीं है, मतलब कोई बाध्यता नहीं है कि आरक्षण का प्रावधान किया ही जाएगा। यह चाहे तो, वो भी कब? जब उनकी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से वह जो हमारा समाज है, जो एक लाइन है, उससे बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो उन्हें उस एक लाइन से जो गरीबी रेखा होती है उससे ऊपर लाने की, या फिर हमारा जो समाज है उनमें उसके समान रूप से स्थापित करने या उन्हें वापस से लाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं हम, ये इंडिया टुडे न्यूज में की रिपोर्ट है कि रिजर्वेशन नॉन फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट पिटीशन सीकिंग कोटा ओबीसी कोटा इन तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज। जो क्या हुआ ना कि आप जैसे ही जानते हैं कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, जिसमें ओबीसी का कितना है? 50% कोटा है। तो जो तमिलनाडु की जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने मिलकर, दोनों जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई। यानी जो मेडिकल कॉलेज, जो नीट का एग्जाम होता है, उस मेडिकल कॉलेज की जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी जो तमिलनाडु की जो जितनी सीट्स हैं उनमें ओबीसी को 50% कोटा दिया जाना चाहिए, परंतु कोर्ट के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। ये रिट क्यों लगाई उन राजनेताओं ने? क्योंकि जो यही बात मैंने अभी आपको बताई कि वहाँ पे जो 50% कोटा ओबीसी को देना चाहती है, ये इन्होंने पहले केंद्र से कहा था, पर केंद्र ने इसको नकार दिया था, इसीलिए ये रिट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस एल नागेश्वर, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। इन्होंने क्या कहा कल? इन्होंने कहा है कि कोई भी आरक्षण अधिकार के मौलिक अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता। कोई भी आरक्षण होगा ना, वह जो अधिकार का मौलिक अधिकार होने का दावा नहीं किया जा सकता। यानी आरक्षण देने से इनकार करना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं, यह सिर्फ कानूनी अधिकार है। अभी कल कोर्ट ने काफी बड़ा बयान दिया है, काफी बड़ी टिप्पणी की है इसके ऊपर, क्योंकि पहले माना जाता था कि आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया गया है, तो यह एक मौलिक अधिकार ही हुआ, परंतु कल कोर्ट ने ही इस रूप को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है ये कि एक कानूनी अधिकार है, और उन्होंने कोर्ट्स ने उन जो याचिकाकर्ता थे उनसे कहा कि आप अपनी याचिका वापस लें और मद्रास हाई कोर्ट में जाएं। ये ऑप्शन उनके सामने रखा है। ये पूरा मामला था इसका। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पुनः अवलोकन क्या है? जानवरों की गणना, शेरों की गणना, या फिर दोनों ही हैं, या फिर कुछ भी नहीं है? इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले अपने वीडियो में मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।